अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मौसम आजकल बहुत ही अच्छा है, शदीद सर्दी है और धुंध भी पड़ रही है, लेकिन इस मौसम में मूली के पराठे खाने को दिल करता है। तो आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। तो आजकल मूलियाँ बहुत ही अच्छी आ रही हैं, फ्रेश फ्रेश सी। मूलियों को कद्दूकस करके और इनका पानी निचोड़ लेना है। फिर उसके बाद जी हम इनको पकाते हैं, भून लेते हैं मूलियों को। बाज़ लोग तो कच्ची मूलियों के पराठे भी बनाते हैं उनमें मसाला मिक्स करके, लेकिन हमें जी भून कर मूलियों को और इस तरह मूलियों के पराठे हम बनाते हैं, हमें इस तरह अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चियाँ जो हैं वो हैंडी चॉपर में हमने चॉप कर ली थी, और बहुत सारी ग्रीन मिर्चें जो होती हैं वो हमने हैंडी चॉपर में चॉप करके फिर ऑयल डालकर उसमें हमने ज़ीरा डाला था। उसके बाद जी ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाली थी। तो इनको हल्का सा भून कर और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो जी हम पहले ग्रेवी बनाएंगे, और टमाटर डालकर जब टमाटर गल जाएंगे तो साथ में ही हम सब मिसाले ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें बिल्कुल सिंपल मिसाले डलते हैं। जो कच्ची मूलियों के पराठे बनाएं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे सब घर वाले इस तरह ही पसंद करते हैं। तो मैंने कहा आपसे ये रेसिपी शेयर करूं। और टमाटर डालने के बाद फिर हमने इसमें डाल दिए थे सब मिसाले। कुटा हुआ लाल मसाला डाला था, और जी पिसा हुआ लाल मसाला डाला था, और साथ में ही डाली थी हल्दी, नमक डाला था। और इसके साथ ही फिर हमने इसमें ऐड कर दी थी मूलियाँ जब टमाटर गल गए थे, और सूखी धनिया डालनी है। और थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन भी डाली थी, क्योंकि अजवाइन इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, और मूली के पराठों में ज़रूरी भी होती है अदरक और अजवाइन डालना। थोड़ी सी इसमें हमने ज़रा ज़्यादा अजवाइन डाली थी। अजवाइन से ज़रा मूली के पराठे और अदरक से हज़म भी होते हैं। और साथ में अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें अनार दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने अनार दाना ऐड नहीं किया था। और ये देखिए जी अब मसाला हमारा रेडी हो गया है, टमाटर गल गए हैं, तो ऑयल भी निकल आया है। तो अब इसमें हम मूली ऐड कर देंगे, और मूलियों को भून कर फिर हम उतार लेंगे। इस तरह सालन की तरह बनाकर फिर हम मूलियों के पराठे बनाते हैं, और इससे ये है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब मूलियाँ ऐड करें तो ये ख़्याल रखिएगा कि उनका पानी जो है वो आपने निचोड़ लेना है, उसके बाद जो है मूलियाँ ऐड करनी है। आजकल के मौसम में पराठे खाने को दिल करता है, वो चाहे आलू के पराठे हों, चाहे मूली के पराठे या गोभी के पराठे। और हमने तो साग के पराठे भी बनाए थे उस दिन नाश्ते में। तो साग के पराठे मुझे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और ख़ुसूसन एक दिन पहले का साग बना हुआ हो और वो बच जाए, तो नेक्स्ट दिन उसके पराठे बनाए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जी मूलियाँ डालकर जब इनका पानी ड्राई होगा तो हम भून लेंगे, और इसके साथ ही फिर किचन को भी साथ साथ नीट कर लेते हैं। और साथ साथ नीट करके फिर कुकिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हम पराठे भी बनाएंगे। तो ये है कि साथ साथ किचन साफ़ हो रहा है तो इस तरह अच्छा लगता है। और ख़ुसूसन अम्मी ने जो मनी प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है, और ये तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जी हम भून रहे हैं मूलियों को, और अच्छी तरह भून कर फिर हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन भी हमने काट कर रखे हुए हैं, और हमने इसमें 2-3 लेमन जो है वो निचोड़ दिए थे, क्योंकि अनारदाना हमारे पास नहीं था। तो उसकी जगह पर हमने जी ये जो लेमन है वो निचोड़ दिए थे। और जब हमारा मूलियों का अमेज़ा ठंडा हो गया था, तो उसके बाद फिर हमने जी पराठे बेल लिए थे। 2 छोटे-छोटे पेड़े बनाकर फिर हमने पराठे जो हैं वो बेल लिए थे। फिर उसमें हमने मूली का अमेज़ा रखा था, फिर उसके ऊपर दूसरी जो है रोटी वो रखी थी। फिर उसके बाद जी हमने इस रोटी को बढ़ाया था। और अम्मी इसी तरह पराठे बनाती हैं। और पराठे जो हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं।
और गरम गरम मूली के पराठे और साथ में हमने बना ली थी चटनी। और पराठे बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत खस्ता और करारे। और अम्मी के पराठे तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, वो बेशक सिंपल पराठे हों, मूली के हों या आलू के, अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं और बहुत ही खस्ता होते हैं। जैसे ही गरम गरम पराठे अम्मी उतारती जा रही थी और हम साथ खाते जा रहे थे, और साथ में हमने ग्रीन चटनी भी बना ली थी। और ये देखें भाप उड़ाता हुआ गरम गरम पराठा, और मैं आधा खा चुकी थी। साथ ही आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जिस दिन हम गए थे फिर थोड़ी देर के बाद ही धूप निकली थी, और फिर बहुत अच्छी धूप निकल आई थी जब हम वहाँ पर गए थे। और जी आपको भी दिखाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वहीं पे मिलते हैं। जब हम जा रहे थे तो उस वक्त तो धूप बहुत हल्की थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप थी। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो हमें बहुत अच्छी धूप मिल गई थी, और उस वक्त धूप तेज़ हो चुकी थी जब हम उनके घर पहुँचे थे। और माशाल्लाह से उनका घर बहुत बड़ा है, तो बड़े बड़े दलानों वाला घर है उनका। और मुझे ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ुसूसन धूप वाले घर। देखिए उनके पूरे सहन में जो है वो धूप थी। और हमारे मेज़बान तो हमें कह रहे थे कि अंदर चढ़कर बैठो, लेकिन हमें धूप पे बैठने का मज़ा आ रहा था, तो हमने कहा हम यहीं पर बैठेंगे इस बरामदे में। और धूप को तो हम तरसे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल थोड़ी सी धूप आती है। तो जब से हमारे घर साथ वाला घर बना है तो बहुत कम धूप आती है हमारे घर, तो इसलिए हम धूप में बैठकर धूप का मज़ा ले रहे थे और साथ ही खा रहे थे कीनू। और और ये देखें अंदर से आपको घर दिखाती हूँ, और उनका लाउंज भी जो लिविंग रूम है माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है। और फ्रंट में जी उनके हैं बेडरूम, और ये है मास्टर बेडरूम। और साथ में ही इसके साथ छोटा सा है बॉक्स रूम, जिसे हम स्टोर रूम भी बोलते हैं। तो पहले आपको मास्टर बेडरूम का व्यू दे देती हूँ। और साथ में आपको दिखाती हूँ बच्चों का बेडरूम। तो ये है उनके बच्चों का बेडरूम, और ये भी बहुत ही अच्छा सेट हुआ हुआ है। और बच्चों ने अपना बेडरूम तो बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से बेडरूम सेट किया हुआ है। और ये सब चीज़ें जो पड़ी हुई हैं यहाँ पर, फर्नीचर और ये मिरर वगैरह, ये सब जो है बच्चों ने अपनी पसंद का सेट किया हुआ है। और इसके साथ ही चलते हैं बाहर, और आपको दिखाते हैं कि बैक साइड पे, इनके घर की बैक साइड भी आपसे शेयर करते हैं। और ये देखें जी, ये है इनके घर की बैक साइड, और यहाँ से इनका खुलता है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। और इनका जो ड्राइंग रूम है ये बैक साइड पे भी उसका दरवाज़ा है, और लिविंग रूम से भी। तो मैं आपको लिविंग रूम से जाकर इनका ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। तो एक्चुअली मुझे ये क्लिप नहीं मिल रहा था, वरना मैं बेडरूम के साथ ही आपको ड्राइंग रूम दिखा देती। तो ये क्लिप मैंने बाद में जोड़ा है। और ये देखिए जी इनका प्यारा सा ड्राइंग रूम। और माशाल्लाह जैसे घर बड़ा है तो बेडरूम भी बड़े बड़े हैं, और यहाँ पर जी ड्राइंग रूम भी बहुत बड़ा है। बड़े घर अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन ये होता है कि इनको मेंटेन रखना, और इस तरह जो है इन पे जो है मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और इनके एक्सपेंस भी होते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही फिर उन्होंने खाना लगा दिया था, और खाना भी उन्होंने बाहर ही लगाया था, क्योंकि हमने कहा था कि हम बाहर बैठकर खाना खाएंगे धूप में। तो जी वो फ्राई कर रहे थे चिकन और आलू के कटलेट्स, और वो उन्होंने ज़िम्मे लगाया था बच्चियों के। तो उनकी बेटी जो है वो ऐसे छोटे छोटे काम करके देती है। तो इतनी देर में मैंने कहा कि बाहर से भी सारा आपको दिखा देती हूँ। और अम्मी बैठी हुई हैं, और अम्मी धूप के मज़े ले रही हैं। खाने की टेबल जो है वो बाहर सेट कर रहे थे,
और इतनी देर में सैलेड भी आ चुकी थी और साथ में ही वो खाना भी सर्व कर रहे थे। और खाने में चिकन बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी और साथ में चिकन और आलू के कटलेट्स थे। और ये देखिए जी, यमी सी चिकन कढ़ाई, वो पूरी कढ़ाई लेकर बाहर आ गई थी। और जी ये है बिरयानी, और बिरयानी बहुत मज़ेदार थी, बहुत टेस्टी बिरयानी थी। तो आपको लेकर आई हूँ किचन में, और ये देखिए जी, उनकी बेटी फ्राई कर रही थी और बनाए भी उसने थे चिकन और आलू के कटलेट्स, और साथ में ही वो फ्राई भी खुद ही कर रही थी। और इसलिए उन्होंने एंड टाइम पर ही फ्राई किए थे क्योंकि वो गरम गरम सर्व करना चाह रहे थे। और फाइनली जी, खाना जो है वो आ चुका था और अब हम बैठकर खाना खा रहे थे। और हमारे मेज़बान भी हमारे साथ शामिल थे और हमने मिलकर जो है खाने को एंजॉय किया था। साथ में ही आपको दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने रोटियां सर्व की थी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था देसी माहौल। और साथ में उन्होंने रखी थी कोल्ड ड्रिंक, और साथ में ही रखी थी लस्सी। और वो पूछ रहे थे हमसे कि आपने लस्सी पीनी है कि नहीं। तो हमने फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, हमने कहा था क्यों नहीं, हम लस्सी ज़रूर पियेंगे। और लस्सी जो थी वो घर की बनी हुई थी, चाटी की लस्सी थी, और इतनी मज़ेदार लस्सी थी कि हमने जो है कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया था, हमने तो सिर्फ फिर लस्सी ही पी थी और पूरा जग हमने खाली किया था। और जी मीठे में था गजरेला, जो कि आजकल सौगात हैं, गाजरें जो इस मौसम में हैं, तो ये हो नहीं सकता कि गजरेला ना बना हुआ हो। और गजरेला जो है वो बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, खोया भी उनके घर का था। खोए और ड्राई फ्रूट से उन्होंने गार्निश की हुई थी पूरे गजरेले की। गजरेला बहुत ही मज़ेदार था। और जी फिर उसके बाद जी हम आ गए थे अंदर, और हमने फिर बनवाई थी चाय, क्योंकि उस वक्त तक धूप चली गई थी। और चाय भी उनकी बेटी बना रही थी, और सर्दी भी हो रही थी, तो इसलिए चाय का हमारा दिल कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही फिर चाय बन गई थी। और चाय के साथ ही फिर उन्होंने रखी थी मिठाई, लेकिन मिठाई खाने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी हम मीठा खा चुके थे। और फाइनली जी शाम को फिर हम आ गए थे घर। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।